आज हम फिर से बात करेंगे पिंकी, विकास और सोनू के ऊपर। दोस्तों हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिंकी जो है अपने पति को डिवोर्स दे रही थी, यही अपनी वीडियो में बोल रही थी ना, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि सबकी सच्चाई में सामने लाऊंगी, सबकी सच्चाई में सामने लाऊंगी। पब्लिक बेसब्री से इस बात के लिए इंतजार कर रही थी कि पिंकी कब अपनी बातों की सच्चाई लाएगी, किसकी गलती है नहीं गलती है, कौन पहली पत्नी है कौन दूसरी पत्नी है, हर चीज का वो प्रूफ लाने वाली थी। ठीक है, मगर अभी तक पब्लिक जो है इंतजार करते रही और इसका जो है प्रूफ तो आना दूर की बात है। जो वीडियो इसने खुद डाला था वो सारा वीडियो जो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जितनी भी 3-4 वीडियो डाला था सब वीडियो डिलीट कर दिया। इसी से जाके पूछो कि बहन आपने क्यों वीडियो डिलीट किया है, तो एक खुद अपनी बातों पे खड़ा नहीं उतर रही है। इसके मन में तो खुद चोर घुसा हुआ है, तो लोगों से फेस क्या मिलाएगी। और इसके अंदर इतना घमंड है, आप खुद इसकी वीडियो के थ्रू देख लो कि किस तरीके से रिएक्शन चैनल वालों को किस तरीके से आंख मुंह टेढ़ा कर करके बातें कर रही है। मतलब इसकी बात करने के तरीका से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर कितना एटीट्यूड, कितना घमंड भरा हुआ है कूट कूट के। यहाँ पे मैं बात कर लूं, विकास जी सोनू के लिए एक स्कूटी लाए थे, गिफ्ट दिए थे अपनी पहली पत्नी को। ठीक है, मगर ये औरत इतनी चालाक, इतनी शातिर, इतनी चालाक है कि मत पूछो। वो स्कूटी भी अपने पास लेके आ गई थी। अब इसको पूछो कि एक कभी जिक्र किया था कि सोनू के लिए स्कूटी लाए थे विकास जी और मैंने ले लिया, या कभी सोनू भी जिक्र नहीं किया था कि विकास जी ने मेरे लिए स्कूटी लाए थे, पिंकी लेके चली गई। क्योंकि सोनू जो है दिल के साफ है, इसके दिल और दिमाग में कहीं पे भी कोई भी किसी के लिए कचड़ा हेट्स नहीं है। उसको जब दिल से हेट होता है ना, इसके इज्जत और रिस्पेक्ट के ऊपर, सोनू के इज्जत और रिस्पेक्ट के ऊपर बातें आती है ना, तभी वो बंदी जो है खुद के लिए प्रोटेक्शन लेते हुए वीडियो बनाती है, अपने ऊपर जो लगी हुई एलिगेशन है उसको हटाने के लिए। ठीक है, मगर ये इतनी चालाक, इतनी चतुर औरत है कि मत पूछो। सच्ची बता रही हूँ, मतलब इससे मुझे इस बात के लिए नफरत है कि सच में इसने समाज में इतनी मतलब गलत तरीके से इसने चीजें परोसी है। पिंकी ने 2 शादी को बहुत ही खुशनसीब बताया था, सोशल मीडिया पे दिखाया था कि 2 शादी करके बंदा कितना खुश हो सकता है, और ना जाने इसको देखा देखी कितने इंसान जो है 2-2 शादियां कर करके अपनी पहली पत्नी और अपना घर और अपने पूरा संसार को ही बर्बाद कर दिया। ठीक है, ये बात सत्य है कि 2 शादी करके वो घर कभी खुश नहीं हो सकता है जिसमें 2 बीबियां हो। ठीक है, वो पत्नी कभी खुश नहीं हो सकती, वो घर में कभी खुशियां आ ही नहीं सकती जिस घर में 2 बीबियां हो। वो घर जो है एक नर्क के समान बन जाती है, एक नर्क से भी बदतर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लूं, पिंकी को मैं सबसे ज्यादा गलत इस बात के लिए मैं बोलती हूँ कि एक औरत में ना एक आदमी से ज्यादा समझदारी होता है। आदमी जो है सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, उसको अपना सिर्फ ख्वाहिश पूरा करना है, इसकी जैसे भी है इसकी खुशियां पूरी होनी चाहिए, ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। उसको जो मन में जो आशा लगी हुई है वो आशा को पूर्ण करने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। मगर एक औरत में क्या खासियत है, एक औरत का दिमाग और एक आदमी के दिमाग में यही अंतर है कि एक औरत जो है कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचेगी या 10 बार सोचेगी कि ये चीजें मैं करने जा रही हूँ, क्या हमारे ऊपर ये गलत प्रभाव तो नहीं डालेगा, मेरे आने वाला फ्यूचर के ऊपर इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं होगा, मेरे मायके में इसके मेरे बाप में जो कदम उठा रही हूँ, क्या इस कदम के वजह से मेरे मायके वाला, मेरा भाई, मेरे पिता नजरें उठा के चल पाएंगे, क्या मेरे ससुराल में, मेरे समाज में क्या इज्जत मिलेगी एक कदम को उठाऊंगी। एक औरत इतनी सारी बातें को सोचती है, अपने भाई का इज्जत के बारे में सोचती है, अपने पिता के बारे में सोचती है, अपने ससुराल के बारे में सोचती है, अपने पति की इज्जत के बारे में सोचती है। हर तरीके से कौन सोचता है, एक औरत ही सोचती है। एक औरत में इतना सेंस होता है कि आदमी तो सिर्फ वो कमाना जानता है। ठीक है, आदमी का सिर्फ असली कर्तव्य होता है कि वो कमा के आए, बस उसको सिर्फ कमाना है, अपनी फैमिली की जरूरत को पूरा करना है। ठीक है, एक आदमी में ये एक चीजें होती है, सिर्फ इसको कमाने का धुन होता है, और उसके बाद फैमिली को कैसे चलाना है, कौन सी फैमिली से रिलेशन रखना है, फैमिली को किस तरीके से हैप्पी करना है,
कितना खर्चा करना है, कैसे घर रखना है, कैसे घर बसाना है, अपने बच्चे को कैसा एजुकेशन देना है, कैसा शिक्षा देना है, ये सारी चीजें एक औरत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अपनी चीजें के बारे में सोचता है कि उसकी ख्वाहिश को कैसे पूरा किया जाए और अपनी चीजों को कैसे हासिल करे। बस पिंकी ने शादी किया था, विकास जी ने कुछ भी नहीं छुपाया था, कुछ भी नहीं छुपाया था। अगर विकास जी पिंकी को धोखा देते, बोलते कि हाँ मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ठीक है, मैं कुमारा हूँ, अनमैरिड लड़का हूँ, मगर विकास ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। वो खुलेआम अपना पेज को रख दिया था पिंकी के सामने कि लो भाई देख लो मेरा पेज, मैं एक शादीशुदा बंदा हूँ, ठीक है, मेरी एक पत्नी है, मेरे एक बच्चे हैं, मेरी पहली पत्नी से डिवोर्स नहीं हुआ है, अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम हमारे साथ रिश्ते में आना चाहती हो या नहीं आना चाहती हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर लूँ, जो पिंकी जो फ्लैट में रह रही है, पहले ही विकास जो है इसके नाम से फ्लैट ले लिए थे, उसके बाद ये शादी किए थे। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। और यहाँ पे ये औरत जो है सब कुछ जानते हुए भी एक बसा बसाया पति पत्नी का जिंदगी को बर्बाद किया, एक घर को उजाड़ा, एक बच्चे के सर से साया छीना। ठीक है, सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सोनू का भी गलती है, सोनू ने अपनी पति को क्यों दे दिया। अब यहाँ पे सोनू का कहना है कि जब खुद का सिक्का खोटा निकल जाता है, जब खुद के अंदर जब दोष होता है, तो पब्लिक को क्या बताएं कि हम कैसे हैं और हमारे परिवार का रिश्ता कैसा है। सोनू ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि विकास ने गलत किया है, अब किसको हम दोष दे, हमारा लाइफ खराब हुआ है। सोनू ने उस चीज के ऊपर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, मगर ये औरत जो है पिंकी इतना चालू इतना चालाक, इतनी शातिर निकलते जा रही थी, सोच रही थी कि पिंकी ने तो अपनी पति को दे ही दिया, अब जो है पिंकी से प्रॉपर्टी भी मैं छीन लूं। मतलब ये औरत इतने चालू बन रही थी कि विकास ने तो इसको शादी से पहले ही फ्लैट को गिफ्ट कर दिया था, उसके बाद शादी किया था, फ्लैट देने के नाम करवाने के बाद ही शादी किया था। उसके बाद ये औरत के मन में अलग से खिचड़ी पकने लगी कि यहाँ का भी मैं संपत्ति ले लूं और जहाँ सोनू रहती है वहां का भी मैं संपत्ति ले लूं। सोनू ने 14 साल की सोनू की बेटी है, तो 15 साल सोनू की शादी हो रही होगी, 15 साल मान के चलिए, क्योंकि अभी इन सब के अंदर खुद क्लियर नहीं हो रहा है कि इसकी शादी का कितना हो रहा है, क्योंकि पिंकी खुद बोल रही है मेरी शादी का 14 साल हो रहा है। किसी ने पिंकी को कि जो पिंकी जो है वो सोच रही थी कि ससुराल वाला भी संपत्ति ले लूं और जो विकास ने हमें गिफ्ट दिया उसको भी संपत्ति ले लूं। मतलब हर तरीके से सोनू के साथ ये दगल करने वाली थी। अगर सोनू हो सकता ऑफ कैमरा अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का भविष्य दांव पे नहीं रख सकती है। हर माँ बाप के अपने भविष्य, अपने बच्चे के भविष्य और लाइफ के लिए चिंता होती है। तो अब और कोई सीधे मुंह से बोलेगा कि मैं यहाँ का भी प्रॉपर्टी में हिस्सा लूंगी और वहाँ का भी हमारा प्रॉपर्टी है वहाँ का नहीं दूंगी, तो इसके लिए स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। तो दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बातें चल रही थी, मगर सोनू ने अपने बच्चे के लिए स्टैंड लिया होगा, क्योंकि सोनू जो अपने सास ससुर के साथ 14 सालों से रह रही थी। अभी तो ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर 14 सालों से रह रही थी अपने सास ससुर का सेवा करते हुए, ठीक है, वो पति से दूर। और मैंने हर वीडियो में बोला कि विकास जी को जाने नहीं देती थी सोनू के पास। करवा चौथ पे वीडियो आया, आपने देख लिया कि सोनू का कितना बड़ा दिल है। अगर विकास जी उसका व्रत तोड़वाने के लिए आए थे, खुलवाने के लिए आए थे, तो उसने बोला कि आपके जिंदगी में दो है, दो जिंदगियां जुड़ी हुई है आपके लाइफ से, तो आप पिंकी को भी जाओ व्रत को खुलवाओ, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाता है कि ये सोनू का दिल कितना साफ है और पिंकी का दिल कितना साफ है। आपने पिंकी का मुंह से कभी सुना है कि जितना हक मैं आपके ऊपर रखती हूँ उतना ही हक सोनू रखती है? आपने कभी इसके मुंह से सुना है? इसने तो हमेशा छीना है चीजों को, ठीक है, और छीना हुआ चीज फिर दूसरे की चीज को छीना है, जूठन खोर है, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ इस बात को फिर से। और ये बात जब तक समाज में आके, सोशल मीडिया पे आके माफी नहीं मांगती है, वीडियो नहीं बनाती है इससे रिलेटेड कि दोस्तों हमसे गलती हो गई है, 2 शादी करना बहुत ही बड़ी गलती है, मैंने तो गलती कर दिया, प्लीज आप सब एक गलती मत करना। देखो मैंने 2 शादी किया है, तो
दो शादी का देखो आपके सामने नतीजा है कि कितना बुरा हाल होता है। तो प्लीज हमने तो कर दिया है, मगर आप समाज में इस तरीके की चीजों को बढ़ावा मत दो, आप मत करना, ठीक है। तो इस तरीके की कभी भी वीडियो इसने बनाया है, अपनी गलती को कभी स्वीकार किया है कि मेरे से गलती हुआ है। मैंने भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो डाली थी, सभी वीडियो को प्राइवेट क्यों किया? अगर वो दिल की सच्ची थी, ठीक है, और इसने कोर्ट मैरिज शादी किया था, सोनू ने इसका सर्टिफिकेट जला दिया, वो भी एलिगेशन लगाई है कि सोनू ने जला दिया था। तो एक कोर्ट मैरिज है, सरकारी काम है, उसमें एक कागज जो है आपके, अगर कागज फट भी गया, खो भी गया, तो आप दोबारा से अप्लाई करके वो अपनी सर्टिफिकेट वापस ले सकती हैं, ठीक है। तो लोगों को, पब्लिक को पागल बनाने की कोशिश मत करो। और सोनू पहली पत्नी है, ठीक है, तो सोनू ने खुद उस चीज को क्लियर किया कि अगर मुझे कोई साबित कर देता कि मैं दूसरी पत्नी हूं तो इस घर से बिना कुछ लिए मैं चली जाऊंगी, बिना कुछ बोले। तो अपने आप में एक बहुत ही प्राउड होता है, अपने आप में इतना बड़ी चीज बोलने के लिए ना एक हिम्मत और एक शक्ति होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए एक औरत को, कि मैं क्या सोशल मीडिया पे रख रही हूँ और मेरी बातें जो है रिकॉर्ड हो रही है, सोशल मीडिया लोग, पब्लिक जो है मैं लाखों लोगों में देख रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे तरह नहीं पिंकी कि सोनू कुछ भी बोलती है उसका हर एक बात में दम होता है। सोनू अगर 2 मिनट की ही वीडियो बनाए, मगर 2 मिनट की वीडियो जो है ना तुम्हारा 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो को बराबर होता है। तुम तो वैसे ही क्या बोलते हैं, सेल्फिश औरत है, ठीक है, और तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड, इतना घमंड है कि मत पूछो। सोनू का दिल बहुत बड़ी है, और सोनू को विकास जी ने गिफ्ट किया था एक स्कूटी, जो कि वो स्कूटी जो है पिंकी के पास है। ये औरत हर चीज छीनना चाह रही थी, और ये औरत खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, ना कि सोनू इसके पैरों पे कुल्हाड़ी मारने गई है। ये औरत खुद अपने भविष्य को खराब किया है, न अपने माँ बाप की इज्जत को सोचा, ना किसी के बारे में सोचा, बस खुद के बारे में सोचा। मगर ना जाने ये औरत क्या सोच के विकास जी से शादी किया था। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर हमारी बातों से सहमत है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।